क्रूड ऑयल की फॉर्मेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। सो इट गोज लाइक दिस। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बहुत बड़ी क्वांटिटीज में माइक्रोस्कोपिक मरीन ऑर्गेनिजम्स सच एज एल्गाई एंड प्लैंक्टन ओशन में ही पैदा होते थे और ओशन में ही मर जाते थे। अब मरने के बाद यही डेड ऑर्गेनिजम्स ओशन फ्लोर्स पर ऐसी जगहों पर इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है। उसके बाद ये सैंड, सिल्ट और मड की लेयर्स से कवर हो जाते हैं। अब ओवर टाइम ये बरीड ऑर्गेनिक मैटर एक प्रोसेस के थ्रू जाता है जिसे हम बोलते हैं डाइजीनेसिस। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन और केमिकल चेंजेस होते हैं और इसी की वजह से एक वैक्सी सब्सटेंस बन जाता है कॉल्ड केरोजिन। As more sediment accumulated and the Earth's crust deepened, the heat and pressure increases, जिसकी वजह से केरोजिन ट्रांसफॉर्म हो जाता है लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन में, इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब फॉर्म होने के बाद ऑयल और गैस, जिनकी डेंसिटीज वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, पोरस रॉक्स के थ्रू ऊपर की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं सरफेस तक पहुंचने के लिए। अब ये ऑयल और गैस की माइग्रेशन फ्रीक्वेंटली रुक जाती है बाय इम्परमेबल लेयर्स ऑफ रॉक लाइक शेल, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड ट्रैप्स एंड रिजर्वोयर्स क्रिएट हो जाते हैं जहां ऑयल एंड गैस एक्यूमुलेट होने लगते हैं। एंड एट दी एंड जब ये रिजर्वोयर्स डिस्कवर होते हैं तो हम इनसे ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद डिफरेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स।